जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ। जहां अपराध के कई प्रकार होते हैं, वहीं एक जगह पे अपराध को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है जहां पे प्रशासन की कोई नज़र नहीं पड़ रही है। यहाँ के कुछ रहिवासी खड़े हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा नगर के रूपा देवी ग्राउंड का वो हाल, जहाँ पे किस तरह से अवैध और इलीगल पार्किंग की जा रही है। यहाँ के कई रहिवासी ऐसे हैं जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या MIDC हो। हर जगह सालों से यहाँ के स्थानीय दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है माजरा, हम जानेंगे उस स्थानीय से जिन्होंने सालों से मेहनत की, लेकिन प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सर, क्या कहेंगे आप, कितने दिन से इस अवैध पार्किंग को बंद कराने के लिए आप? सर जी, ऐसा है कि हम लोग मार्च महीने से ही भाग दौड़ कर रहे हैं, और भाग दौड़ करते करते हम लोगों ने काफ़ी पुलिस अधिकारी के पास गए, बड़े अधिकारी के पास गए, जिस चीज़ के पास जाना चाहे हम लोग गए, लेकिन हम लोगों को हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। और हम लोगों को हर बार ये बताया गया कि इस महीने में करेंगे या अगले महीने में करेंगे या उसको उस महीने में करेंगे। ऐसा करते करते आज मार्च महीने से पूरा 1 साल बीता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक है कि उनको सर पे जू नहीं रेंग रही। कहाँ आप गए थे और किससे किससे आपने कंप्लेन किया? सबसे पहले हम लोगों ने श्रीनगर पुलिस चौकी में कंप्लेन किया है। एक बार नहीं 200 बार कंप्लेन किया, जिसकी रसीद हम लोगों के पास है और हम लोगों ने उन्हें दिखाई भी है। और फिर उसके बाद में हम ACP साहब के पास गए, फिर ACP से जो बड़े हैं अधिकारी उनके पास भी गए। उन्होंने हमें तो ये भी इत्तला की फ़ोन करके कि 10 से 15 दिन में वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। आपने यहाँ के स्थानीय जो कारपोरेटर हैं उनसे इस बारे में बात की? हम लोग हमारे उधर के नगर सेवक हैं जो विलास कामले, उनके ऑफिस में गए थे। उन्होंने बोला और उन्होंने ये भी कहा कि बंद करवा देंगे। फिर हमारे शिवसेना के एकनाथ भुइल साहब के पास गए, उन्होंने भी कहा कि हम बंद करवा देंगे और आप टेंशन मत लो, कम से कम नहीं कुछ तो 1 महीने का समय दो। और समय गुजरते चले गया, वक्त गुजरते चले गया, लेकिन आज भी वही हाल। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश ये कर रहे हैं कि आज ऐसा वक्त आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम लोगों को ही कुछ करना पड़े, या फिर हमको यहाँ पे धरने पे बैठना पड़े, या फिर हमारे घर वाले लोगों को आके लड़ाई लफड़ा झगड़ा इन लोगों से करके हम जीत तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों की कानून में भी, पुलिस में भी चलती है और ऊपर तक चलती है। और अगर चलती नहीं तो हमें बार बार ये पेपर दे के टाला क्यों जाता, कभी 16 तारीख का, कभी 25 तारीख का, कभी 22 तारीख का, हर बार ये टाइम दे के टाल के चले जाते हैं। सुना आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आइए हम दिखाएंगे कि किस तरह प्रशासन के बोर्ड पे कालिख रख दिया गया है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर जब प्रशासन के बोर्ड पे इस तरह यहाँ के लोग कालिख लगा दे रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है। हम बात करेंगे, यहाँ के कुछ और लोग हैं, एक समाज सेवक भी यहाँ के हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आप इस अवैध पार्किंग के बारे में? पिछले 10-11 महीने से हम लोग बहुत और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे जो अवैध पार्किंग चल रहा है उसमें दारू पिया जाता है, गांजा पिया जाता है। और ये बात यहाँ के जो स्थानिक जो नगर सेवक है, BJP के, उनको भी पता है काफ़ी हद तक इधर क्या क्या हो रहा है। उनका भी इस अवैध पार्किंग को पूरा का पूरा समर्थक है। ना ही वो कभी सामने आकर उनको मना किए है, ना ही कुछ बोला गया है, कभी नहीं। उनका पूरा साथ है इन लोगों को, उस वजह से इनका मन बढ़ गया है। और ये लोग भी जान चुके हैं कि हमको क्या करना है। और हम लोगों ने पुलिस स्टेशन, ACP ऑफिस, DCP ऑफिस, CP ऑफिस, MIDC के बड़े जगह पे गए। MIDC का ब्रांच एक अंधेरी में है, उधर गए हैं, और मापे गए हैं, नवी मुंबई, सब जगह गए, लेकिन वहाँ से निराशाजनक हम लोग वापस लौटे हैं। किसी ने भी कुछ सहायता नहीं किया, बस आश्वासन दिया हुआ है, वो भी झूठा, कि बस ये दिक्कत आपका दूर हो जाएगा, ये दिक्कत दूर हो जाएगा। पिछले 10-11 महीनों से यही चलता आ रहा है। इस वजह से यहाँ के पब्लिक और यहाँ के जो बच्चे लोग हैं वो काफ़ी दुखी है। सर, देखा जाए तो कुछ सालों पहले यहाँ पे आयुक्त और PWD के मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी का दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था लोगों से कि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड और विद्यालय बनेगा। तो कहाँ तक पूरा हुआ हो? जी, वो हद तो अभी देखते हैं अभी कहाँ तक पूरा हुआ है, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं जिन्होंने इनको बढ़ावा दिया हुआ है BJP के,
उन्हीं का साथ इनको बढ़िया चल रहा है और उन्हीं ने ये शुरुआत किया था। उन्हीं के वजह से आज इतने बड़े दिक्कतों का सामना यहाँ के नागरिक और यहाँ के रहवासियों को करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे भी यही विनती करूँगा कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसका मार्ग निकालिए और हम लोगों की सहायता कीजिए। सर, आपने कहा कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं, तो क्या बताएंगे कौन नगर सेवक हैं और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह से इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं? इनका साथ देने वाले तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जो अभी माजी नगर सेवक है रामनयन यादव, राजकुमार रामनयन यादव, उन्होंने इनको ये पार्किंग डालने के लिए पूरी की पूरी अनुमति दी गई थी और उन्हीं की वजह से इस दिक्कत का सामना किया जा रहा है। और ये विषय लेकर हम लोग गए थे विलास कांबले जी के पास भी, जो अभी स्थानिक कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है। उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मुझे तो पूरा का पूरा पता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों भी इनसे मिले हुए हैं और इनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहुँचता रहेगा। तो सुना आपने क्या यहाँ के नगर सेवक की मिली भगत से इस तरह की अवैध पार्किंग चल रही है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन आराम से सोया हुआ है। क्या इस तरह से ही मोदी के सपने को पूरा किया जा सकता है? जहां प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अपराध को खत्म करना है, वहीं इस तरह से वाइट कॉलर करके अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम गुजारिश करेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे हजारों की तादाद में रिक्शा खड़ा है और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ना ग्राउंड बचा है, ना कोई चीज़ें हैं और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का कोई रवैया इस पे नहीं। आप हमारे YouTube पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।